गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पृष्ठ 46 पर जुगल प्रार्थना है। ये महावाणी से है हरिप्रिया जी का। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा 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 श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे श्यामा गौरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे रसिक रंगीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्णा रसिक रंगीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्णा रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय गुरधारिणी श्री राधे रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय गुरधारिणी श्री राधे नव नव रंगी नवलत गंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्णा श्याम सुवंगी श्री कृष्णा नव नव रंगी नवलत गंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्णा प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे
प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे। मैन मनोहर महामोद कर सुंदर बरतर श्री कृष्णा। शोभा श्रेणी मोहमयनी कोकिल वैनी श्री राधे। कीरतिवंता कामिनी कंदा श्री भगवंता श्री कृष्ण। चंदा बदनी सुंदर रदनी शोभा सदनी श्री राधे। सदनी सुंदर रदनी शोभा सदनी श्री राधे। चंदा बदनी कुंदर रदनी शोभा सदनी श्री राधे। परम उदारा प्रभाय पारा अति सुकुमारा श्री कृष्ण। हंसागमनी राजत रमणी क्रीड़ा कमनी श्री राधे। हंसागमनी राजत रमणी क्रीड़ा कमनी श्री राधे। रूप रसाला नैन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण। रूप रसाला नैन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण। कंचन वेली रति रस रेली अति अलवेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण यागर रूप उजागर श्री कृष्ण। सब सुख सागर सब गुण यागर रूप उजागर श्री कृष्ण। रमणी रम्या तरुवर बम गुण अनगन्या श्री राधे। रमणी रम्या तरुतरम्या गुण अनगन्या श्री राधे। रमणी रम्या तरुतरम्या गुण अनगन्या श्री राधे। रमणी रम्या तरुतरम्या धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण। निवासी प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण। सत्याहलादिनी अति प्रियवादिनी उन्मादिनी श्री राधे। अंग अंग टोना सहज सलोना
सुभग सुठौना श्री कृष्ण अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठौना श्री कृष्ण राधा नामिनी गुणयभिरामिनी हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधे राधा नामिनी गुणयभिरामिनी हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधे राधा नामिनी गुणयभिरामिनी हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधे हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्ण हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे ग्रहवें श्लोक से चालू कर रहे हैं। यक्षिताहं रहितोऽप्यसत्सतो स्वतेजसा पास्तमोभिदाभ्रमः स्वमाययात्मन् रचितैस्तदीक्षया प्राणाक्षधीभिः सदने स्वभीयते जस्याखिलामि वहभिः सुमङ्गलैः वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ताः शवशोभनामतः स चावतीर्णः किल सात्वतान्वये स्वसेतुपालामरवर्ज शर्मकृत् जशो वितन्वन् व्रजयास्त ईश्वरो गायन्ति देवा जदशेषमङ्गलम् तं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवम् रूपं दधानं श्रियईप्सितास्पदम्
द्रक्षे ममासन उषस सुदर्शनः अथावरूढ़ः सपदि सयोरथात् प्रधान पुंसोश्चरणं स्वलब्धये धिया धृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवम् नमस्याभ्यां च सखीन् बनौकसः अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य धास्य निजहस्तपङ्कजम् दत्ताभयं कालभुजङ्गरङ्घसा प्रोद्वेजितानां शरणैषिणं नृणाम् समर्हणं यत्र निधाय कौशिकः तथा बलिश्चापजगत्रयेन्द्रताम् यद्वा विहारे ब्रजजोषितां श्रमम् स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत् न मय्युपैष्यतरि बुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदृक् योऽन्तर्बहिश्चेतसयेतदीहितम् क्षेत्रज्ञैक्षत्यमलेन चक्षुषा। अब आवृत्ति का समय नहीं है, सीधे व्याख्या चालू करनी है। श्री अक्रूर जी रथ पर बैठे बैठे मनोरथ कर रहे हैं। रथ से नंदगांव जा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो प्रभु पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मनुष्य रूप प्रकट किए हैं अपना, ऐसे सौंदर्य के महासमुद्र भगवान का दर्शन करके आज मुझे आँखों का फल मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पर प्रश्न होता है कि आप कैसे विश्वास करते हैं कि श्री भगवान कृष्ण आपसे मिलेंगे? तो वे कहते हैं ययिक्षिता हम रहितोप्यसत्सतो, जो प्रभु सत और असत के कारण हैं, कारण और कार्य के हेतु हैं, सारे विश्व को उत्पन्न किए हैं, सबका पालन करते हैं, फिर भी अहम रहित, वे अहंकार शून्य, अपने तेज से, अपनी स्वरूप शक्ति से माया और माया के कारण होने वाले भेद भ्रम को, स्तम को जो निरस्त किए हैं, फिर भी ऐसे प्रभु ब्रज में परम आसक्त के रूप में देखे जाते हैं। अपने गौए संभालने में, सखाओं से मिलने में, माँ से भोजन प्राप्त करने में, जसोदा जी से भोजन प्राप्त करने में, तो इस तरह देखा जाता है कि वे तदीक्षा प्राणाक्षधि भी सदने स्वभीयते, वे
ब्रज के घरों में भी सीधे अभीयते सम्मुख मिलते हैं सबको। अभीयते का अर्थ बिल्कुल सम्मुख रहते हैं। ब्रज के किसी भी घर में वे रहते हैं, माखन चोरी करते हैं और उन्हें गोपियाँ पकड़ती हैं। तो जो विश्व के रचयिता हैं, विश्व के पालक हैं, कंट्रोलर हैं, वे प्रभु ब्रज के घरों में कोई न कोई काम करते हुए देखे जाते हैं। कोई भी देख सकता है उनको। जो परम ईश्वर ब्रह्मा शिव आदि का पूज्य है और वह भी माखन चुराते घर में पकड़ा जा सकता है, इतना सुलभ है। या कहीं गाय चराने जा रहे हैं, कहीं सखाओं के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, कहीं कुछ लीला कर रहे हैं, कहीं कुछ लीला, कहीं नंद बाबा के जूता को ढो करके लाते हैं और दोनों जोड़ी ढो नहीं सकते, इतनी शक्ति नहीं रहती है बचपन में, तो एक जूता उठा करके लाते हैं बहुत प्रयास करके। फिर दूसरी बार जाते हैं, दूसरा जूता लाते हैं। तो नंद बाबा को प्रसन्नता होती है कि हमारा पुत्र माता पिता का भक्त होगा, आदर करेगा। इधर तो संसार में देखा जाता है कि माता पिता बच्चे को रोज मोजा जूता पहना कर स्कूल भेजते हैं और वो शायद जीवन में एक बार पहनाएगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है ना। ज़्यादातर उम्मीद है कि नहीं ही पहनाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे हैं, प्रतिदिन नंद बाबा के जूता को लाते थे, सिर पर एक एक जूता को सिर पर ढोकर लाते थे। कभी कभी जब थोड़ा बड़े हुए तो पीढ़ा लाने लगे, नंद बाबा के बैठने के लिए पीढ़ा, भोजन करने के लिए जैसे। तो इस तरह काम करते हुए ब्रज के घर घर में जो देखे जाते हैं वे अवश्य मिलेंगे। हमारे कारण वो भाग नहीं जाएंगे, वहीं होंगे और मैं उनको देखूंगा। अहो मेरा कितना बड़ा भाग्य होगा। जिनके कीर्तन की महिमा बता रहे हैं, जिनके जन्म कर्म और गुण से मिले हुए वचन समस्त विश्व का, समग्र जनता का पाप हर लेते हैं, ऐसे प्रभु को आज मैं देखूंगा साक्षात। दर्शन की महिमा कितनी है, इसको कहने के लिए वे कहते हैं, यस्याखिलामी वह भी सुमंगलैर् वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्राणन्ति शुंभन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद् विरक्तः शवशोभनामतः। जस्य गुणकर्म जन्म भी, जिनके गुण जैसे भक्तवत्सल शब्द है, भक्तवत्सल्य गुण है, भगवान कृपा ये गुण है। कृष्ण कृपालु हैं, उनके कृपा का वर्णन करने में किसी शब्द का अगर यूज किया जाए, या कर्म जैसे जशोदा नंदन, देवकी नंदन इत्यादि, और कर्म जैसे गोवर्धनोद्धरण, कालीय दमन इत्यादि। भगवान के बहुत से गुण हैं, बहुत से कर्म हैं और बहुत प्रकार से उन्होंने अवतार लिया है, जन्म लिया है अनेक बार। तो ऐसे भगवान के जन्म के विषय में, कर्म के विषय में या गुण के विषय में यदि कुछ शब्द बोले जाते हैं, वाचः, तो वे शब्द, वे वचन अखिल अमीव हभी सब प्रकार के पापों का विनाश कर देते हैं।
यदि भगवान का कीर्तन किया जाता है उनके गुणों से युक्त, पूरा पूरा नहीं, केवल गुणों से थोड़ा संपर्क हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति वचन बोल रहा है, बहुत फालतू भी वचन है उसमें, लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी कृष्ण का गुण आ जाए और वह पद भले लोक भाषा में हो, लोक भाषा में हो, लोक भाषा मतलब लोग जो बात बोलते हैं, चाहे वह ब्रजभाषा में हो, मैथिली में हो, गुजराती में हो, मराठी में हो, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में या भोजपुरी में, किसी भी, इसको लोक भाषा कहते हैं। लोक में लोग जिसको बोलते हैं, उस भाषा में भी भगवान के गुण में से थोड़ा गुण भी मिला दिए तो वह वचन, वो भाषा जनता के सारे पाप तापों को नष्ट कर देता है, सुनने वाले का और बोलने वाले का। किसी भी तरह से भगवान के गुणों का यदि कीर्तन किया जाता है तो ऐसी वाणी, कैसी वाणी, यदि पूर्ण रूप से भगवान का ही जस उसमें हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। यदि पूर्ण रूप से भगवान के गुण का ही कीर्तन किया जाए, जन्म का कीर्तन किया जाए, कर्म का कीर्तन किया जाए, तो वह वाणी कितना पावन होती है, ये तो कहना ही क्या है। केवल विमिश्रा, विमिश्रा का अर्थ है भगवान के जन्म कर्म गुण आदि से मिली हुई वाणी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब पानी मिलाया हुआ दूध इतना फायदा कर सकता है तो खाँटी दूध कितना फायदा करेगा। ये इस तरह से भगवान के गुण कर्म और जन्म से मिश्रित वाणी अखिल अमीव हभी, अमीव माने पाप होता है, सबके पाप को, श्रोताओं के, वक्ताओं के, सब अनुमोदन करने वालों के सबके पाप को नष्ट कर देते और सुमंगल है, जीवन में सुमंगल का दान करते, स्वयं सुमंगल स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिलता है, दिव्य गति मिलती है, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, इसको सुमंगल कहते हैं। तो जिनके गुण जन्म कर्म से मिले हुए वचन महामंगल का दान करते हैं और सब प्रकार के पाप का विनाश कर देते हैं, ऐसे प्रभु को मैं देखूंगा। और व्यतिरेक भाव से कह रहे हैं, जो वचन यदि भगवान के गुणों से नहीं मिले हैं, लोग फालतू गीत गाते हैं, फालतू बातें बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, तो वे सौ शोभना मता, वे केवल 100 की ही शोभा बढ़ाते हैं, मृतक की ही शोभा, मृतक देह की शोभा बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान के गुण नाम जन्म कर्म को न बोल करके यदि दूसरी बातें बोली जाती हैं तो यही समझना चाहिए कि मुर्दे बोल रहे हैं। मुर्दे बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोलने लगे तो ये उसकी शोभा है, 100 शोभा। मरे हुए लोग बोल रहे हैं वास्तव, दूसरी बात। और भगवान की जो बातें हैं वो तो प्राणंति शुंभंति पुनंति वही जगत, वे जीवन में वास्तविक चेतना देते हैं, प्राणंति चेतना दे देते हैं। तो सचमुच के वह प्राणी जीवित है जो भगवान का गुण गाता है, गुण सुनता है, बाकी सब मरे हुए हैं। जीवित वही हैं जो महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्राणंति जीवन दान करते हैं, शुंभंति और शोभित करते हैं, वह व्यक्ति शोभा को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर लगता है यदि भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का गुण गा रहा है, श्रवण कर रहा है। और पुनंति पवित्र कर देते हैं, सब प्रकार की वासना, सब प्रकार के पाप आदि से शून्य कर देते हैं भक्त को, गुण गाने वालों को। तो जिनके कीर्तन की इतनी महिमा है,
जिनके विषय में बोला हुआ शब्द इतना महान शक्तिशाली है, पवित्र करने वाला, जीवन दान देने वाला और शोभा बढ़ाने वाला, तो फिर वे प्रभु कितने पावन हैं, कितने महान हैं। और ऐसे प्रभु का मैं साक्षात दर्शन करूंगा, मेरा अहो भाग्य है। इस तरह से अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं। जिनके कीर्तन की इतनी महिमा है, जिनके नाम गुण रूप आदि की चर्चा की जाए तो कीर्तन ही जगत को पवित्र कर देता है, सबको पवित्र करता है। पवित्र ही नहीं करता है, केवल पापों का ही नाश नहीं करता है, उस व्यक्ति को, कीर्तन करने वाले, श्रवण करने वाले को वैकुंठ का कैंडिडेट बना देता है, वो योग्य हो जाता है जाने के। इतना भगवान के कीर्तन में शक्ति है। इसको सुमंगलम कहा गया है। सुमंगल, पाप ताप अपराध आदि कर्म बंधन नष्ट कर देना अलग है, और इसके बाद जीव को परम गति दे देना, भगवान की नित्य सेवा में डाल देना है अलग बात। तो जिनके गुण जन्म कर्म से सने हुए वचन में यह शक्ति है, तो ऐसे प्रभु का मैं दर्शन करूंगा, मैं कितना धन्य बनूंगा, कितना धन्य बनूंगा। और अहो, वे प्रभु जिनके कीर्तन की इतनी महिमा है, वे इसी समय, इस समय ब्रज में आस्ते, ब्रज में हैं। सचावतीर्ण किल सात्वतान्वये स्वसेतुपाला मरवर्ज शरणकृत। वे प्रभु इस समय अवतीर्ण हैं। अवतीर्ण हैं कहाँ पर? किस कुल में? सात्वत अन्वय, जदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। बहुत निकट का संबंध अक्रूर जी बता रहे हैं। अक्रूर जी भी स्वयं सात्वत वंश में हैं और भगवान श्री कृष्ण भी सात्वत अन्वय में हैं। अन्वय माने वंश, सात्वत वंश में जन्म लिए। नंद बाबा भी सात्वत वंश में हैं और वसुदेव जी भी। किस लिए अवतार लिए हैं? स्वसेतुपाला मरवर्ज शर्मकृत, अपनी बनाई हुई वेद मर्यादा के रक्षक, देवताओं का कल्याण करने के लिए। भगवान के द्वारा बनाए हुए जो नियम हैं, वेद शास्त्र हैं, इनकी रक्षा देवता लोग करते हैं। और देवताओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं श्री ब्रह्मा जी, तो श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अपने द्वारा बनाए हुए वेद मर्यादा की रक्षा के लिए जो अवतार लिए हैं, जो देवताओं का कल्याण करते हैं, अपने यश का विस्तार करते हुए वे प्रभु ब्रज एव आस्ते। ओहो, कितना निकट हैं। अभी वो नंद गांव में विद्यमान है। श्री मथुरा जी से चल करके अक्रूर जी सोच रहे हैं, जसो वितन्वन ब्रज आस्त ईश्वर, ब्रजे आस्त, ब्रज में है। इतना दूर से अप्राकृत वैकुंठ धाम से, गोलोक से अवतरित हुए हैं और अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर बहुत निकट ब्रज में हैं। ईश्वर गायन्ति देवा जदशेष मंगलम, देवतागण जिनके अशेष मंगल जस का गान करते हैं। ये अशेष मंगलम जसह का विशेषण है। भगवान का जस, भगवान की कीर्ति अशेष मंगल का दान करती है, अर्थात सर्व सुमंगल देता है जस। तो उनके जस का गान करते हैं देवतागण। देवता लोग रोज स्वर्ग से आते हैं और वृंदावन भगवान का जस गाते ही रहते हैं, और अपने धाम में भी अपनी स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ गाते रहते हैं। गायन्ति देवा जदशेष मंगलम, कितना महान जस है। देवतागण सदा भगवान की कीर्ति से लुब्ध होकर के गाते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण का कीर्तन करना यह वास्तव में देवता का कार्य है। तो जो लोग कीर्तन करते हैं, जो कथा श्रवण करते हैं, वास्तव में वे देवता हैं, उनमें देवत्व है, देवता का कुछ गुण है।
तब वे कर पाते हैं। गायन्ति देवा जदशेष मंगलम, अशेष मंगल होता है भगवान के यश से। तो यश से मंगल होता है तो कीर्तन से और श्रवण से, दो तरह से भगवान के यश से लाभ लिया जा सकता है। तो वे प्रभु यहाँ ब्रज में अवतीर्ण हैं। अहो ब्रजभूमि की भी अब महिमा है। इस अवसर पर श्री हरि सूरी जी कुछ लिखते हैं। जस्य श्लोक पर लिखते हैं, जल्लीलायित जन्म कर्म गुण भृद वाग्लोक, जल्लीलायित जन्म कर्म गुण भृद वाग्लोक सिद्धाप्यहो निःसीमं शुभमाश्रुतैव तनुते तं त्वद्य साक्षादहं द्रक्ष्याम यत्र पदाम्बुजे निज शिरो धास्यन् वचो गोचरं लप्स्याम अच्युत देह संगज सुखम शिष्टम किमिष्टम ततः। अक्रूर जी सोचते हैं कि जिनके लीलायित जन्म कर्म गुण से युक्त वचन वाणी सुनने मात्र से निःसीमम शुभम तनुते, आश्रुता एवं केवल सुनने मात्र से निःसीम असीम शुभ का विस्तार करती है वाणी। लीलायित जन्म कर्म, लीलावतार लेकर के श्री भगवान जब कोई गुण प्रकट करते हैं, सौंदर्य करुणा आदि, और जन्म जैसे देवकी जी से जन्म लिए, मथुरा में जन्म की लीला कोई गावे, जैसे आज गाया जा रहा था जन्म के समय, इसको जन्म संबंधित शब्द कहते हैं, जन्म की लीला। और गुण कर्म, कर्म में जैसे गोवर्धन धारण, पूतना वध इत्यादि अनेक कर्म हैं भगवान के, दिव्य कर्म। तो इनसे युक्त गुण भृद युक्त वाक वाणी लोक सिद्धा अपि, और संस्कृत भाषा छोड़ दीजिए, संस्कृत में जो भगवान के गुण हैं वो तो कहना ही क्या। श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवत के अनुगत अन्य भाषाओं में भी जो गुण हैं भगवान के, जैसे कभी कभी हम लोग रसिया गाते हैं, ये भगवान के बारे में गीत गाते हैं, इसको लोक सिद्धा वाक कहेंगे, लोक प्रसिद्ध वाणी। तो यह भी केवल सुनने मात्र से निःसीमम शुभम आश्रुतैव तनुते, थोड़ा सुनने से भी असीम शुभ का विस्तार करती है। तम तु अद्य साक्षादहम, ऐसे प्रभु को जिनके कीर्तन की इतनी महिमा है, उनको मैं आज साक्षात द्रक्ष्यामि, देखूंगा, देखूंगा ही नहीं, अत्र पदाम्बुजे निज शिरोधास्यन्, उनके चरण कमलों में मैं अपना सिर रखूंगा, धास्यन् वचो गोचरम, और उनके वाणी को मैं कान से सुनूंगा, चाहे गौवों को बुलाते समय, चाहे सखाओं से विनोद करते समय, या हमसे डायरेक्ट बोलेंगे, मैं उनके वचन को सुनूंगा। लप्स्याम अच्युत देह संगज सुखम, अच्युत के श्री कृष्ण के देह संगज सुख को मैं लप्स्या में लूँगा, मुझे प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण हमें आलिंगन करेंगे तो उस समय श्री कृष्ण के देह के संग से उत्पन्न सुख मैं लूँगा। अहो शिष्टम किमिष्टम ततः, तो मेरे लिए कौन सा श्रेय बाकी रह जाएगा। जब मैं श्री कृष्ण को इस तरह से देखूंगा, भले मैं देखूंगा, उनके चरण कमल में सिर रखूंगा, उनकी वाणी सुनूंगा और उनके देह का संग प्राप्त करूंगा, वे मुझे छुएंगे, मैं उनको छूऊंगा, मेरे लिए जीवन में कौन सा सुख बाकी रह जाएगा। अक्रूर जी वो चिंतन करते हुए जा रहे हैं कि श्री कृष्ण हमको ऐसे छुएंगे, मैं उनके चरण कमल को छूऊंगा।
तो मेरे जीवन में और क्या बाकी रहेगा? कौन सा ऐसा शुभ कर्म है या कौन सा ऐसा सबसे बड़ा फल है जो बाकी रह जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा? तो श्री कृष्ण को छूना, श्री कृष्ण को देखना और कानों से उनके वचन को सुनना, यही सबसे बड़े जीवन की उपलब्धि है। तो मुझे अपने आप ही ये सब सुख प्राप्त होगा, ये सोच रहे हैं। और मुझे ब्रज का दर्शन होगा सबसे पहले। ब्रज क्या है? हरिसूरी जी कहते हैं, चंद्रस्तापोपशांतो मिहिरैवा तमो अपाकृत दोषनाशे वैद्यो रक्षो विनाशे रघुरघ जलधि प्राशनेद्रागस्त्य कल्प श्रेष्ठ प्रदाने नयन सुख कलो मित्रवत पात्रभूत पूर्णानंदस्य नंद ब्रज यह भविता दृक् चलो अस्मद्य धन्य। जो ताप का नाश करने में चंद्रमा के समान है। चंद्रस्तापोपशांतो मिहिरैव तमुपाकृतो, यह ब्रजमंडल कैसा है? ताप हरने में चंद्रमा के समान है, अंधकार हरने में सूर्य के समान है, और शरीर के रोगों का, दोषों का नाश करने में धन्वंतरी जी के समान है, राक्षसों का विनाश करने में भगवान श्री राम के समान है, और अघ रूपी समुद्र को पीने में अगस्त जी के समान है, श्रेष्ठ प्रदान कल्प, सर्व इष्ट पूरा करने में कल्प वृक्ष के समान है, नयन को सुख देने वाला है, मित्रवत पात्रभूत, पूर्ण आनंदमय नंद बाबा के ब्रज को मैं देखूंगा, मैं क्यों नहीं धन्य हो जाऊंगा? मैं आज धन्य हो जाऊंगा नंद बाबा के ब्रज को देख करके। फिर वे कहते हैं, देख करके वृंदावन को, ब्रज को जो पहुँचे हैं ब्रज में, तो अक्रूर जी कहते हैं, देख अहो देशो अयम श्रीश पादाम्बुज कलित रजो राज्य साम्राज्य शोभा। यह ब्रज वह देश है जो श्रीश के, श्री राधा रमण के पादाम्बुज कलित रजो राज्य साम्राज्य शोभा। राधा वल्लभ भगवान के पादाम्बुज, चरण कमल से कलित स्पर्श किए हुए रजो राजी, रज समूह से, रज समूह के साम्राज्य से शोभित है। यह वह देश है जहाँ के रज राजी पर, रज समूह पर श्री कृष्ण अपना चरण कमल दिए हुए। यह ब्रज प्रदेश ऐसा कोई नहीं है। ऐसे मथुरा, द्वारका, अयोध्या आदि कोई धाम ऐसा नहीं है। यद्यपि ये सब धाम इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र धाम हैं जहाँ भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान वहाँ रथ पर चलते हैं और ज़मीन पर भी चलते हैं तो खूब अच्छा जूता लगा करके चलते हैं। संगमरमर के पत्थर रहते हैं, मणियों के भवन हैं, तो वहाँ पर रज उतना सुलभ नहीं है। लेकिन यह वह देश है, देशः अयम श्री पादाम्बुज कलित रजो राज साम्राज्य शोभा। देशो अयम श्रीश हस्ता कलित समलताद्यागामो आगमोद भाष्यमान। यह वह देश है ब्रजमंडल जो श्रीश के, श्री के ईश अर्थात श्री राधा रानी के प्रति प्रिय, उनके हस्त कलित, उनके हस्त से छुए हुए, सजाए हुए या कलित चुने हुए लताओं और वृक्षों से सुशोभित है। यह वह देश है जहाँ के फूल को श्री कृष्ण अपने कर कमल से तोड़ते हैं। यह वह देश है जहाँ के वृक्ष का पत्ता लेकर के वे श्रृंगार करते हैं। और इस प्रकार के वृक्षों से यह देश सुशोभित है। देशो अयम श्रीश रतिचुक ज्योतिकृता अनेक पुष्पाल्प तल्प। यह वह देश है जहाँ के कुंजों में अनेक ब्रजांगना युवतियों के द्वारा पुष्प की सज्जाएं बिछाई रहती हैं,
सुगंधित पुष्पों की सज्जाएं बिछाई रहती हैं, इस आशा से कि श्री कृष्ण इस पर आकर के आराम करेंगे। अनंत अनंत कुंजे हैं और अपने अपने भाव के अनुसार श्री गोपीजन श्री कृष्ण के आराम के लिए पुष्प की सज्जाएं बिछाई रहती हैं। देशो अयम श्रीष केलि श्रित श्रित सिकता लम कृतम संविभाति। यह वह देश है जहाँ पर श्रीष के केली के लिए उपयुक्त अर्थात जिस पर वे रमण करते हैं, रमण रेती, यह वह देश है जहाँ श्रीष केली श्रित सित सिकता लम कृतम संविभाति। श्रीष के क्रीड़ा से महिमान्वित हुए उज्ज्वल वर्ण के बालुका से यह देश सुशोभित है। उज्ज्वल चमकते हुए बालू जमुना जी के, उस पर श्री कृष्ण रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। फिर इसी को कह रहे हैं, भूभागो अयम अलंकृत सरलित द्रुमांत हिंदोलकई। यह भूभाग पृथ्वी का यह हिस्सा, ब्रज नामक यह हिस्सा अलंकृत किस चीज से? सरलित द्रुमांत हिंदोलकई, सरल वृक्षों से सुशोभित है और यहाँ के वृक्षों में झूले लगाए हुए हैं। श्री कृष्ण यहाँ वृक्षों के में झूलते हैं, झूला पर हिंदोलकई। स्वाच्छंद्याद अनुकल्पित अभिनवय नाना विधेय क्रीडन, और अपनी स्वच्छंद इच्छा से श्री कृष्ण यहाँ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, नाना विधेय क्रीडन। भूभागोयम, पृथ्वी का वह हिस्सा है ब्रज। अयम ऊर्जित स्तरुदलय राभुक्त दध्योदनम, यह वृक्ष के पत्तों से सुशोभित है, जिन पत्तों पर श्री कृष्ण भोजन करते हैं। यह वह देश है जहाँ दधी और भात खाए हुए और श्री कृष्ण के जूठे छोड़े हुए पत्थर मिलते हैं, भोजन थाली है और अनेक कण सुलभ हैं भोजन के जहाँ तहाँ, और सर्वत्र सुगंध निकलती रहती है। न तादृक भूभागो यह हरिपादाब्ज रहित हो। फिर वर्णन की एक अलग शैली है, सेम बात को कहते हैं। न तादृक भूभागो, इस ब्रजमंडल में ऐसा 1 इंच भी जगह नहीं है, यह हरिपादाब्ज रहित, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के स्पर्श से रहित हो, शून्य हो। 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान चरण नहीं रखे। पहले कहा चरण रज से सुशोभित है, फिर उसको कहते हैं न तादृक भूभाग, ऐसा भूभाग, ऐसा हिस्सा ब्रज में कहीं नहीं है। न यह हरिपादाब्ज रहित, जो भगवान के चरण कमल से शून्य हो, जहाँ वे अपना चरण कमल न रखे हों, ऐसा जमीन का कोई हिस्सा बाकी नहीं है। न तादृग व वृक्ष हरिकर मृदु स्पर्श विकल, ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जो हरि के मृदु कर कमल के मृदु स्पर्श से विकल हो, अर्थात शून्य हो। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथ से न छुआ हो सब जगह। नव तादृक जंतु हरि सदय वीक्षा विरहित, वृंदावन में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको भगवान अपनी करुणा दृष्टि से न देखे हों, जिस पर दृष्टि न डाले हों। तदेश तेषां भाग्यम जुगपत उपलब्धम कथम हो अहो, ऐसा सौभाग्य, ऐसा सद्भाग्य इन लोगों को कैसे प्राप्त हुआ। जस्मिन क्रीड़ित मिंदिरा, अब अक्रूर जी सोच रहे हैं ऐसे ब्रज में जा करके मैं क्यों नहीं धन्य हो जाऊंगा, निश्चित मैं धन्य हो जाऊंगा, जीवन का परम लाभ प्राप्त करूंगा। जस्मिन क्रीड़ितम इंदिराधिपतिना देशः स धन्यो न किम, जो ब्रजमंडल इंदिराधिपति श्री कृष्ण के द्वारा क्रीड़ित है, जिस ब्रज प्रदेश में सदा क्रीड़ा करते रहते हैं, स देशः स धन्यो न किम, क्यों नहीं वह देश धन्य होगा, वह स्थान धन्य होगा। तो ब्रजमंडल धन्य है श्री कृष्ण के क्रीड़ा से। तेवा धन्य तरह कथम न तरवो जैसाम फलेप्सु प्रभु, और उस ब्रजमंडल के वृक्ष जिनके फल खाने की इच्छा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, अभिलाषा करते हैं और खाते हैं,
तो वे वृक्ष क्यों नहीं धन्यतर हैं। यह ब्रज देश धन्य है, यहाँ के वृक्ष धन्यतर हैं। और तेवा धन्य तमह कथम न हरिणा भुक्तम तो हो यही समम धन्य धन्य तराच धन्य तम तो अप्यद्यास्मि धन्यो न किम। तो अक्रूर जी कह रहे कि वह देश धन्य है जहाँ इंद्राधिपति श्याम सुंदर खेलते हैं, और वे वृक्ष धन्यतर हैं, धन्य से भी धन्यतर हैं, जिनके फल को प्रभु खाते रहते हैं। और वे धन्यतम हैं, तेवा धन्यतमा कथम न हरिणा भुक्तम तो हो यही समम। और ब्रज के सखागण जो भगवान के साथ ब्रज के वृक्षों का फल खाते हैं, तो वे कृष्ण के साथ खाने के कारण सखागण धन्यतम हैं। देश धन्य है, वृक्ष धन्यतर हैं, और भगवान के सखागण धन्यतम हैं। तो जब मैं धन्य का संग करूँगा, धन्यतर का संग करूँगा और धन्यतर का दर्शन करूँगा, तो मैं क्यों नहीं धन्य हो जाऊँगा। ऐसे बोल रहे हैं, धन्यात धन्य तराच धन्य तमतः अप्यद्यास्मि धन्यो न किम। जब सब तरह से धन्य धन्यतर और धन्यतम का मैं संग करूँगा, दर्शन करूँगा, तो मैं क्यों नहीं धन्य हो जाऊँगा। इस प्रकारांतर से ब्रजमंडल की महिमा गा रहे हैं। अत्रे में पृथुनल भूभृतो विभांति। यहाँ पर पृथु महाराज और नल महाराज रहते हैं, ये परम पवित्र राजा। पृथु नाम है किसी वृक्ष जाति का, और नल भी नाम है। सो यहाँ पर पृथु महाराज हैं, नल आदि पुण्य श्लोक राजा हैं। ये हरिश्वरू जी कहते हैं, अरे वह इस देश में ब्रजमंडल में नल हैं, पृथु आदि हैं, पुण्य कीर्ति राजा हैं। और नाना सद्विज कलिता आगमोपदेशा, आगम कहते हैं वृक्षों को, और द्विज कहते हैं पक्षियों को, भंवरों को। यहाँ पर द्विज भरे पड़े हैं जो आगम का आश्रय लेकर के और मधुर गीत गाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। आगम माने वृक्ष का आश्रय, वृक्ष पर बैठ करके यहाँ पक्षी गा रहे हैं। तो यह देश क्यों नहीं धन्य होगा जहाँ पर क्षत्रिय ऐसे उच्च कोटि के हैं, और ब्राह्मण जो आगम का आश्रय लेकर के उस पर कीर्ति गा रहे हैं, पक्षी भगवान का जस गाते हैं। देशस्मिन बहुमुनयः तपस्विनोपि, और इस देश में बहुत मुनि हैं, पक्षियों को भी मुनि कहा गया है। भागवत में बताया गया कि प्राय मुनि हैं और भंवरे। देशो अस्मिन बहुमुनयः तपस्विनोपि तन्मन्य हरिचरणाप्तिरेव हेतु। इसलिए सब मुनि हैं, इसलिए पृथु महाराज यहाँ हैं, नल महाराज हैं, और इसीलिए वशिष्ठ आदि द्विज हैं। वो वृक्ष का, वेद का आश्रय लेकर के यहाँ पर अगम वृक्ष को भी कहते हैं, और अगम से आगम बना है, निगम। तो आगम मतलब वृक्ष की शाखाओं पर यहाँ पक्षी बैठे हैं, वे द्विज हैं, द्विज पक्षी को कहा जाता है। तो अक्रूर जी ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण बैठे हैं पवित्र परम, इस देश का आश्रय लिए हैं, राजर्षि गण हैं और मुनि तपस्वी आदि हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वे सोचते हैं, ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय सब पुण्य कीर्ति और पवित्र तपस्वी मुनिगण, कि यहाँ रहने से, ब्रज में रहने से हमको हरि के चरण की प्राप्ति होगी, इसीलिए यहाँ रहते हैं, इसीलिए यहाँ पड़े रहते हैं। कई लोग भिन्न भिन्न जगह पर जन्म लेकर के ब्रज में आकर कहीं पड़े रहते हैं, कोई बरसाने में, कोई नंदगांव, कोई वृंदावन में, कोई गोकुल में। यहीं कृष्ण रहते हैं, यहीं मिलेंगे, और जगह जाना समय बर्बाद करना है, ये फालतू भटकना है। वास्तव में श्री कृष्ण ब्रज में ही रहते हैं, तो इसीलिए ये राजर्षि गण और ब्राह्मण गण और मुनि गण, तपस्वी गण सब ब्रज में ही रह रहे हैं। तो यह एक साहित्यिक उद्गार है। ब्राह्मण द्विज पक्षियों को कहा जाता है, इसलिए एक बार अंडा के रूप में जन्म लेते हैं पक्षी, और अंडा फोड़ करके फिर बच्चे के रूप में, तो 2 बार जन्म हुआ है, उनको द्विज कहते हैं। तो ये द्विज से अर्थ कर रहे हैं हरीश्वरी जी,
ये ब्राह्मण सब बैठे हुए हैं और कहाँ बैठे, किसका आश्रय लिए हैं? आगम का, निगम आगम, शास्त्र के किसी न किसी अध्याय का आश्रय लिए, किसी स्कंध का, किसी आश्रय का। ब्राह्मण की शोभा इसी में है ना कि वो वेद पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, इसको पढ़ें। ये सब ब्राह्मण सब वेद का आश्रय लिए और मुनि तपस्वी आदि तपस्या में रत हैं। मुनि वृक्षों को भी कहा जाता है, पक्षियों को भी कहा जाता है, बोलते नहीं है, तपस्वी आदि। बोलते जो न बोले वो मुनि है। भगवान चैतन्य महाप्रभु अर्थ करते हैं, जो बोलना न जाने और बिल्कुल न बोले वो मुनि है। मुनि जो काम करता है उसके काम को मौन कहते हैं। मुनि के कार्य को मौन कर्म कहा जाता है। मुनि से मौन शब्द बना है। तो जो मौन रहे, बोले ना, बेचारा वेद शास्त्र पढ़ना नहीं जानता। वेद शास्त्र क्या, कुछ भी नहीं बोल सकता, वो सब मुनि है। चैतन्य महाप्रभु आत्मा रामश्च मुनयो, इस श्लोक की व्याख्या में मुनि शब्द के सब अर्थ किए। कोई भी कृष्ण की भक्ति कर सकता है। वृंदावन के वृक्ष लता भक्ति करते हैं, कृष्ण को फूल देते हैं, फल देते हैं, प्रणाम करते हैं। धन्यस्ते किल के किनो जित घनाम पश्चात भिराइसिम तनु। धन्य है यहाँ के मयूर ब्रजमंडल के, जो ऐसिम तनु, ईश्वर के तन को, श्री कृष्ण के तन को जो जित घनाम, जो घन को जीतने वाली है, वो तनु शरीर, बादल की शोभा को भी फीका करने वाला भगवान का स्वरूप है, बादल के समान। जयरा लक्ष्य न लाश कर्मणि निजे अनध्याय काला क्वचित। श्री कृष्ण को देख करके मयूर जब नाचते हैं तो उनके नाचने का कभी विराम नहीं होता है। श्री कृष्ण को देख करके नाचते हैं और श्री कृष्ण अपने घर में भी चले जाएं फिर भी वे नाचते ही रहते हैं, नाचते ही रहते हैं। उनके नृत्य में अनध्याय काल कभी नहीं होता है। अध्याय काल और अनध्याय काल, अनध्याय काल का अर्थ है जब ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, उसको अनध्याय काल कहते हैं। तो अनध्याय काल का अर्थ है निरंतर, निरंतर ये नाचते रहते हैं। मयूर नाचते रहते हैं श्री कृष्ण के सांवले शरीर को देख करके। और धन्यस्तेपि चकोर काष्ठ पिबताम तद्भक्त चंद्र द्युतिम। और यहाँ ब्रजमंडल के चकोर धन्य हैं जो श्री कृष्ण के मुख चंद्र की द्युति को पीते रहते हैं। जैसा नोदय मागता हृदय मना राका मयो भेदति। चाहे राका हो, चाहे रात्रि हो, राका का अर्थ है चाहे अमावस्या की रात हो या पूर्णिमा हो, इनके लिए एक समान है, क्योंकि कृष्ण चंद्र यहाँ हमेशा उदित रहते हैं। चकोर अब ये चिंता नहीं करते हैं कि चंद्रमा उगेगा नहीं उगेगा, सब दृष्टि हटा करके कृष्ण चंद्र को देख रहे हैं। यहाँ के चकोर धन्य है। विध्वस्ताखिल पातकै बहुत तपः शुद्धांत रंगैरपि दुष्प्राप्य सकृदेव यह किल करस्पर्श स लक्ष्मी पते। अब गौओं के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं क्रूर जी। विध्वस्ताखिल पातकै, जिनका अखिल पातक विध्वस्त हो चुका है, परम शुद्ध जो हो चुके हैं, बहुत तपः शुद्धांत रंगैरपि, बहुत तपस्या करके जिनका अंतरंग शुद्ध हो गया है, कोई वासना नहीं है, शुद्ध है, उनको भी लक्ष्मीपति के श्री कृष्ण के कर का स्पर्श दुर्लभ है। वे भी कभी कल्पना नहीं कर सकते कि श्री कृष्ण का कर स्पर्श मिलेगा। कभी किसी मुनि तपस्वी के सिर पर आकर के भगवान अपना हाथ फेरेंगे कि आप बहुत तप किए, उनको दुर्लभ है। विध्वस्ताखिल पातकई बहुत तपः शुद्धांत रंगैरपि दुष्प्राप्य सकृदेव, एक बार भी कृष्ण के कर कमल का स्पर्श दुर्लभ है उनके लिए। लेकिन कर स्पर्श स लक्ष्मीपते जत पृष्ठो दर कंधरम प्रतिपदम प्रत्यंग में वाप्यते गोभीस्तद विधि वर्णने विधिरपि स्याद्वा समर्थ क्वचित। वही श्री कृष्ण का कर कमल
गौओं के पीठ पर, उदर में और कंधा में बारंबार प्रत्यंग मेवा पेते, सभी अंगों पर, चरण में, कंधर पर, पीठ पर वो गौओं को करस्पर्श मिलता रहता है। भगवान सहलाते रहते हैं। तो उन गौओं के भाग्य की वर्णना करने में क्या विधि भी समर्थ हो सकता है? क्या ब्रह्मा जी भी समर्थ हो सकते हैं? गौओं का ये भाग्य है जिस ब्रज में जो भगवान का कर कमल दुर्लभ है ऋषि मुनियों के लिए, शुद्धांत रंग और विध्वस्त पातकों के लिए भी वो दुर्लभ है, और वही कर कमल गौओं के लिए सुलभ है। भगवान उनके पीठ पर सहलाते हैं, कंधे पर सहलाते हैं, हमेशा प्रत्यंग पर भगवान अपना कर कमल रखते हैं। अहो तो गोभी तद विधि वर्ण ने विधिरपि स्याद्वा समर्थ क्वचित। विधि का अर्थ भाग्य होता है। उनके भाग्य का वर्णन करने में, उनकी विधि का वर्णन करने में क्या विधि भी समर्थ हो सकता है? विधि ब्रह्मा जी को कहते हैं, नहीं, कोई समर्थ नहीं। जन्नाभ्युद्भव पद्म भूरपि तपः सिद्धोपि जस्य प्रभु। ब्रह्मा जी से तुलना करते हैं और ब्रज के सखाओं का। ब्रह्मा जी कैसे हैं यह हरीश्वरी जी लिखते हैं, जन्नाभ्युद्भव पद्म भूरपि, जिनके नाभि से उत्पन्न पद्म से जिनका जन्म हुआ है। जन्नाभि उद्भव पद्म भू अपि तपः सिद्धोपि यह यश, और तपस्या करके सिद्ध हैं, करोड़ों वर्ष तप किए ब्रह्मा जी। जस्य प्रभो, तपस्या करने पर वो केवल भगवान की एक बार बात सुन पाए, इतना तपस्या करने के बाद भी, और खास भगवान के पुत्र हैं, नाभि पद्म से जन्म जिनका हुआ। प्रभो सुश्रावम एकम अगोचरस तप इति उक्त वर्णद्वयम। एक बार उनको भगवान का वचन सुनाई पड़ा, वो भी दूर से, और भी कितना वचन, तप इति वर्णद्वयम, तप तप, बस इतना ही सुने ब्रह्मा जी। अब देखिए, क्रीड़ा कौतुक भी सगोप शिशु भी साकम रमा नायको ब्रूते स्वैरम हर दिवम तदिहते कस्याधिक्या नवई। क्रीड़ा कौतुक गोप सखाओं के द्वारा, भगवान गोप सखाओं से श्री कृष्ण सब समय अहर दिशम दिन रात बोलते रहते हैं, बहस चढ़ते हैं, गाते हैं। ब्रह्मा जी को एक बार भगवान का शब्द सुनाई पड़ा, और इन गोप सखाओं को दिन रात सुनाई पड़ता रहता है। श्री कृष्ण उनसे बात करते ही रहते हैं। ते कस्याधिक्या नवई, क्या वे कस्य से अधिक इड्या नहीं है, अधिक प्रशंसनीय नहीं है? क माने ब्रह्मा जी, वो क से क्या अधिक प्रशंसनीय नहीं है? ब्रह्मा जी को ये सौभाग्य नहीं मिला भगवान से बातचीत करने का, हंसने का, गलवाही देने का, तो और बहुत दूर की बात है। एक बार शब्द सुनाई पड़ा, वो भी भगवान क्षीर समुद्र में थे, गर्भ समुद्र में बहुत नीचे, और ब्रह्मा जी तबाह थे, आंधी चल रही थी, हवा का झकोरा, और समुद्र में बहुत तूफान चल रहा था। एक बार तो गिर गए थे, मतलब गिर गए थे, गिरने हुए, लेकिन भगवान का स्मरण किए तो बच गए। और गिर जाते समुद्र में तो बस समाप्त ही हो जाते, फिर कोई छानने वाला नहीं था। ऐसा 9वें स्कंध में वर्णन है। ब्रह्मा जी का कमल हिल रहा था, और झोंका से लगता था कि गिर जाएंगे, लेकिन कमल के पंखुड़ियों को पकड़ करके और रुक गए। तो ऐसे ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी चिंता में थे, तपस्या किए बहुत, तब इनको एक बार वचनामृत सुनाई पड़ा, वो भी आदेशात्मक, तप तप, एक बार भी सकृत, एक बार। बताइए, ब्रह्मा जी को एक बार भगवान का वचन मिला, केवल वर्णद्वयम, 2 वर्ण त और प, और क्रीड़ा कौतुक भी सगोप शिशु भी, क्रीड़ा के लिए उत्सुक गोप सखाओं के द्वारा जिनके वचन जो श्री कृष्ण हमेशा उन सखाओं से ब्रूते बोलते रहते हैं, स्वैरम स्वच्छंद
और हंसते हैं, कभी मजाक करते हैं, कभी खेलने में कंपटीशन लेते हैं, बोलते हैं। वे अहर दिवम भगवान की बातें सुनते रहते हैं। ते कस्याधिक्या नवे, तो वे क्यों नहीं ब्रह्मा जी से बड़े हैं, वे ब्रह्मा जी से अधिक प्रशंसनीय। आबालस्थ विरम जना यह गता श्रीशा लभंते सुखम। इस ब्रज के बालक और वृद्ध सभी सुख पाते हैं। श्रीसात श्रीश से लभंते सुखम, श्री कृष्ण से सभी सुख पाते हैं। यादृक श्रीपतिरप्य अनंत गुणितम प्राप्नोति तेभ्यस्तत। जितना सुख ब्रजवासी प्राप्त करते हैं कृष्ण से, उनकी अपेक्षा अनंत गुणित सुख पाते हैं श्री कृष्ण। उनसे बोल करके या उनके साथ क्रीड़ा करके अनंत गुणितम प्राप्नोति श्रीपति। श्रीपति से ब्रजवासी जो सुख पाते हैं सभी लोग, उससे अनंत गुना सुख पाते हैं श्री कृष्ण, श्रीश पाते हैं। एतत् पुण्य फलम किमच्युत पदा वासोत्र किंवा प्रभो असैवातुल पुण्य मूर्तय इमे नैतत्व निर्णयते। एतत् पुण्य फलम किमच्युत पदा वासोत्र किंवा प्रभो। इन ब्रजवासियों का सौभाग्य किस लिए है, क्या है, कारण है? क्या अच्युत के पद स्थान इस ब्रजमंडल में रहने के कारण यह इनको मिल रहा है, और ब्रजवासियों से जो श्री कृष्ण को सुख मिल रहा है। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसा कोई पुण्य किया है, श्री कृष्ण के पुण्य मूर्तिमान हो गए हैं ब्रज के सखाओं के रूप में। श्री कृष्ण का भाग्य है। अब इनके भाग्य से श्री कृष्ण मिले हैं कि ब्रजवासियों के भाग्य से श्री कृष्ण मिले हैं? नहीं, श्री कृष्ण के भाग्य से ब्रजवासी मिले हैं कि ब्रजवासियों के भाग्य से श्री कृष्ण मिले हैं? ये तो न निर्णय आते, ये कोई निर्णय नहीं हो रहा है। वास्तव भगवान ज़्यादा सुख पा रहे हैं ब्रज में, इनके तो भगवान का भी कोई पुण्य है ना। तो ये ब्रज सखा क्या है? श्री कृष्ण के द्वारा अनुष्ठित मूर्तिमान पुण्य राशि है श्री कृष्ण। ये सब पुण्य राशि इसलिए कहा जाता है कि अब क्या कहा जाए संसार में। भगवान का भाग्य है कि ऐसे सखा उनको मिले हुए हैं, ऐसे ब्रजवासी, ऐसे बाबा नंद, जसोदा जी, गोपियाँ सब मिली हुई। कोई उनका भाग्य है तब। तो उनके अपने भाग्य से श्री कृष्ण मिले हैं कि श्री कृष्ण भाग्य से वे मिले हैं। ये तत्व न निर्णीयते, ये निर्णय नहीं हो रहा है। कुंठो अष्ट श्रुति रपि अनष्ट मतिर अष्ट दशावलोकने षट तत्वार्थ विवेचने तो चतुराम नायेषु यत्रा जनी कर्तुम तद ब्रजवासी भाग्य गणना सीमां समीहेत यह सह स्वस्फीत शिरोवधूनन कृते बंध्या सुतम वांछतु। जिनके भाग्य का वर्णन करने में, ब्रजवासियों का भाग्य वर्णन करने में अष्ट श्रुति भी कुंठ हो गया। अष्ट श्रुति ब्रह्मा जी के 8 कान हैं, 4 सिर है, तो दो चौके 8। अष्ट श्रुति ब्रह्मा जी को कहते हैं। ये 8 श्रुतियाँ, प्रधान जो श्रुतियाँ हैं वो कुंठित होती हैं ब्रजवासियों का भाग्य वर्णन करने में। तो कुंठो अष्ट श्रुति अपि अनष्टमति। अनष्टमति जिनकी मति बहुत विकसित है, परम विद्वान श्री ब्रह्मा जी, वे अनष्टमति अष्ट श्रुति भी कुंठ हो जाते हैं जिनके भाग्य की वर्णना करने में। अष्टादशावलोकने, 8-10 के अवलोकन में जिनकी मति अनष्ट है। 8-10 विद्या, 18 विद्या है शास्त्रों का सिद्धांत। षट तत्वार्थ विवेचने, और 6 शास्त्र का विवेचन करने में
चतुराम नायेषु जत्रा जनी, और चारों वेदों का तत्व जानने में, उसका अध्ययन करने में वास्तव में ब्रह्मा जी अनष्टमति हैं, सब कुछ में परम प्रवीण हैं और अष्ट श्रुति हैं, 8 कान से सुने हैं। इसका एक अभी अर्थ है। 8 कान से सुने हैं, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ाए हैं, पढ़े ही नहीं हैं। कर्तुम तद ब्रजवासी भाग्य गणना सीमाम समीहते। तो ऐसे ब्रह्मा जी भी जिन ब्रजवासियों के भाग्य का वर्णन करने में असमर्थ हैं, फिर दूसरा कोई क्या कर सकता है। कस्मादिशो वशीभूत कस्मात् तैर्वा वशीकृत इतन्योन्य विवेकतारो उभौ तवेव नेतरे। कस्मादिशो वशीभूत, क्यों श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के वश में हो गए, या ये ब्रजवासियों के वश में हो गए, कृष्ण के वश में ये कैसे हो गए, और ब्रजवासियों के वश में प्रेम के अधीन कैसे कृष्ण हैं। अब इस दोनों का वर्णन तो वे दो ही कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं या ब्रजवासी सखागण कर सकते हैं। यही जानते हैं कृष्ण कैसे उनके वश में हैं और कृष्ण के वश में वे कैसे हैं। कस्माद ईशो वशीभूत कस्मात् तैर्वा वशीकृत इतन्योन्य विवेकतारो उभौ तव नेतरे। वही दोनों जानते हैं क्यों कृष्ण के वश में सखा हैं और सखाओं के वश में श्री कृष्ण हैं या किसी भी ब्रजवास। ये तो इनकी विवेचना करने वाले तो वही दोनों हैं, कृष्ण और ब्रजवासी, नेतरे न इतरे, दूसरे नहीं समझ सकते। तो इस तरह से अक्रूर जी मनोरथ करते जाते हैं। तम त्वद्य नूनम महताम गतिम गुरुम त्रैलोक्यकांतम दृश्यमन महोत्सवम रूपम दधानम श्रियीप्सितास्पदम द्रक्षे ममासन उषसः सुदर्शनः। तू अद्य आज ही तम द्रक्षे, आज ही मैं श्री कृष्ण को देखूंगा। ऊपर से इसका अन्वय है मिलाकर, जिनके गुण कर्म और जन्म से मिश्रित वचन जनता के सब प्रकार के पाप को हर लेते हैं और परम मंगल का दान करते हैं। जो प्रभु इस ब्रज में अवतार लिए हैं और जिनके यश का देवता लोग गान करते रहते हैं, उन प्रभु को, श्री कृष्ण को, श्री भगवान को आज मैं देखूंगा। आज विश्वास हो गया उनको कि मुझे दर्शन होगा। निश्चित नूनम द्रक्ष्य, नूनम निश्चितम दर्श, द्रक्ष्य द्रक्ष्यामि, देखूंगा। कथम भूतम, श्री कृष्ण कैसे हैं? महताम गतिम गुरुम, जो महताम भक्तानाम गतिम गम्य प्राप्तव्य और गुरुम हितोपदेष्टारम हितैषी, जो महतों की, महान पुरुषों की, श्री ब्रह्मा जी आदि की या सब भक्तों की, वैष्णवों की जो गति हैं, जो प्राप्तव्य हैं और सबके गुरु हैं, सबसे बड़े हैं, सबके जन्मदाता हैं, सबको पोषने वाले हैं और सबके हितैषी हैं। ये गुण का वर्णन कर रहे हैं। त्रैलोक्य कांतम, ये रूप का वर्णन कर रहे हैं। त्रैलोक्य कांतम, तीनों जगत में जितने भी प्राणी हैं सभी जिनके रूप की कामना करते हैं, देखना चाहते हैं। भगवान परम सुंदर हैं, तो तीनों लोकों में जो बड़े बड़े देवता हैं या दैत्य आदि हैं, सब भी श्री कृष्ण के रूप को पसंद करते हैं। त्रैलोक्य कांतम दृश्यमन महोत्सवम, दृश्यमताम महोत्सवम, आँख वालों के लिए जिनका रूप महान उत्सव है, महान आनंद है, ऐसे प्रभु को मैं देखूंगा। रूपम दधानम, जो अपना रूप प्रकट किए हैं। श्रिय ईप्सितास्पदम, जिस रूप का दर्शन
श्री भी चाहती है, श्री लक्ष्मी जी को भी इच्छा रहती है। इप्सितास्पदम, श्री लक्ष्मी जी नारायण की बक्षो विलासिनी हैं, वैकुंठ बिहारी भगवान की सेवा में रहती हैं। वैकुंठनाथ वास्तव में श्रीनाथ ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। वृंदावन ब्रज बिहारी श्याम सुंदर और वैकुंठ बिहारी लक्ष्मीपति श्री भगवान में कोई भेद नहीं है। एक ही प्रभु अपने को दो रूप में व्यक्त किए हैं। हाँ, एक ही, जैसे दो आइडेंटिटी नहीं समझ लेना चाहिए, दो रूप नहीं समझना चाहिए भूल करके, एक ही है। फिर भी जो दोनों एक हैं, अतः श्री जी लक्ष्मी जी चाहती हैं कि श्री कृष्ण की प्रिया हम बने, जैसे गोपी जन बनी है। लेकिन उनमें एक दोष है, वे कृष्ण की शरण में हैं, कृष्ण की प्रिया बनना चाहती हैं, लेकिन राधा आदि गोपियों की अनुगता नहीं बनना चाहती। जो भगवान नारायण की प्रिया है वो गोपों की स्त्रियों के दासी बने, उनको ये पसंद नहीं है। तो इस कारण से आज तक लक्ष्मी जी को वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण नहीं मिले। वे तपस्या करती हैं। जदवांछया श्री ललना चरत तपो विहाय कामन सुचिरम धृतव्रता। ये श्री ललना है, भगवान नारायण की बहुत प्यारी हैं, बहुत सुकुमारी। वैसी ललना भी श्री कृष्ण के चरण रज की प्राप्ति के लिए, दासी बनने के लिए कामान विहाय, भोगों को छोड़ करके तपस्या कर रही। कभी कभी वैष्णव लोग कह देते हैं अब तक कृष्ण नहीं मिले, लेकिन वो तो नागपत्नियां बोल रही हैं ना, उसके बाद ये समझ गई होंगे कि गोपियों की अनुगता होना चाहिए, तो हो सकता है मिल गया होगा। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, वर्तमान क्रिया का ही प्रयोग है। तो लक्ष्मी जी को श्री कृष्ण मिले कि नहीं मिले, यदि मिले होंगे तो राधा रानी की दासी बनने पर तब मिले होंगे, नहीं तो नहीं। गोपी की अनुगता दासी बनने पर तब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण मिलते हैं। तो इतना घमंड में लक्ष्मी जी हैं कि वो सोचते हैं कि मैं दासी नहीं बनूंगी, तब नहीं मिलेगा, तब तपस्या करके मरो तब नहीं मिलेगा। आज भी बेल वन में तपस्या करती। और हम लोग देखे हैं ब्रज में अनेक वन हैं, वन में कोई विग्रह है, कोई मंदिर है तो अच्छा लगता है, लेकिन बेल वन बिल्कुल फीका फीका लगता है। लगता है कि सचमुच लक्ष्मी जी अभी भी तपस्या कर रही हैं। विहाय भोगा, उनको भोग भी ठीक से नहीं लगता, जब भोग छोड़ ही चुकी हैं तो अब तो इतना दुर्लभ है श्री कृष्ण। रूपम दधानम श्रिय इप्सितास्पदम, श्री के द्वारा जो इप्सित है, अभीष्ट है, जो चाहती है, उस रूप को आज मैं देखूंगा, क्योंकि मम सुदर्शना उषसः आसन। प्रतिदिन कई उषा काल में देखा, आज ही नहीं, कई उषा काल मेरे जीवन में आया, कई दिनों से मैं बहुत शुभ दर्शन कर रहा हूँ। सवेरे सवेरे बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है, इससे निश्चित ही मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूँगा। या उषसः सुदर्शना, सवेरे जो जो शुभ दर्शन कहे जाते हैं वो सब हमें दिखाई पड़े हैं आज। उषसः सुदर्शना, सवेरे के शुभ दर्शन अगर अपने आप अकस्मात मिलें तो वे शुभ की सूचना देते हैं, कोई बहुत अच्छा मंगल होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो मैं निश्चित ही श्री कृष्ण को देखूंगा, क्योंकि हमारे प्रतिदिन उषा काल बहुत अच्छा हो रहा है, सवेरे सवेरे अच्छा दर्शन होता है।
ये मनोरथ कर रहे हैं। अब मनोरथ करते हैं कैसे मैं प्रणाम करूँगा। अथावरूढ़ सपदी शयोरथात् प्रधान पुंसोश्चरणं स्वलब्धये धिया धृतं जोगिभिरप्यहं ध्रुवं नमास्याभ्यां च सखीन् वनौकसम्। स्वलब्धे श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए या अपने स्वरूप पार्षदत्व की प्राप्ति के लिए योगी जन जिनके चरण कमलों का केवल ध्यान करते हैं, ध्यान में सेवा करते हैं, ऐसे प्रधान पुंसो सबसे श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण और बलराम के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा और उनके वनवासी सखाओं के चरणों में प्रणाम करूंगा। अथावरूढ़ अथ अवरूढ़, मैं जब पहुंचूंगा और जब मैं देखूंगा कृष्ण बलराम को और सखाओं को, ये लगभग वे सोच रहे हैं कि वृंदावन से गौ चरा करके ब्रज में लौटने का समय रहेगा। सखा सब रहेंगे, गौएं रहेंगी और कृष्ण बलराम रहेंगे। उस समय मैं अवरूढ़ रथात अवरूढ़, मैं रथ से उतर करके झटपट ईशयो प्रधान पुंसो चरणम नमस्य, मैं कृष्ण बलराम को देखते ही रथ से उतर जाऊंगा और रथ से उतर करके कृष्ण बलराम के चरण कमल में प्रणाम करूंगा और इसके बाद उनके सखाओं को प्रणाम करूंगा। अन्य जितने भी ब्रजवासी होंगे, यहाँ तक कि वृक्षों को, मयूरों को, गौओं को, सबको मैं प्रणाम करूंगा। मेरा कितना बड़ा भाग्य होगा। अभी रथ पर बैठे हैं और इस तरह से मनोरथ करते जाते हैं। जब ही कृष्ण बलराम को देखूंगा तभी रथ से अवरूढ़ हो जाऊंगा, उतर जाऊंगा और कृष्ण बलराम के चरणों में प्रणाम करूंगा और आभ्याम सखीन, इनके सखाओं को प्रणाम करूंगा और अन्य भी बनौकसह वनवासी जीवों को, गोपों को प्रणाम करूंगा। अच्छा, ये मनोरथ कर रहे, प्रणाम करूंगा। जब मैं श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रणाम करूंगा तब वे प्रभु हमारे सिर पर अपना हस्त पंकज रखेंगे। तो प्रणाम करूंगा, यहाँ तक मनोरथ कर रहे, मैं प्रणाम करूंगा तो मुझे उठाएंगे और उठा करके मेरे सिर पर अपना हस्त पंकज रखेंगे, कर कमल रखेंगे। यह है मनोरथ। अप्यंघ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य धास्यं निजहस्त पंकजं दत्ता भजं कालभुजंगरंघसा प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम्। अंघ्रि मूल में चरण के पास जब मैं पतितस्य, मैं जब गिरूंगा प्रणाम करूंगा, साष्टांग प्रणाम करूंगा। अप्यंघ्रिमूले पतितस्य, मैं प्रभु के चरणों में पतित हो जाऊंगा। मनोरथ में भी गिर करके प्रणाम सोचना, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे प्रणाम करना, बैठ करके और तब लौटना। मैं गिर जाऊंगा चरणों में। वो तो ब्रज धूली रहेगी, जिसको छवर कहते हैं भोजपुरी भाषा में, वो मार्ग जिस पर धूल रहती है, तो धूल रहेगा। तो मैं वहाँ गिर जाऊंगा। गिर करके भगवान श्री कृष्ण हमें उठाएंगे और शिरसी निज हस्त पंकजम अधास्य, अपना हस्त पंकज रखेंगे। ऐसे श्री बलराम जी भी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। निज हस्त पंकजम, अपना हस्त कमल। श्री कृष्ण का हस्त कमल असाधारण है। असाधारण का अर्थ है ऐसा हस्त कमल किसी का नहीं है, किसी देवता आदि का ऐसा हस्त कमल नहीं है, सुंदरता में भी, प्रभाव में भी। ऐसा हस्त पंकज श्याम सुंदर हमारे मस्तक पर धारण करेंगे। कैसा हस्त पंकज?
दत्ता भयम, जो शरण में आए हुए को सदा के लिए अभय दान कर देता है, जो जन्म मरण से बच जाता है, काल से परे हो जाता है। भगवान के कर कमल की ये छाया का प्रभाव है कि जो उसकी शरण लेता है तो वह अभय प्राप्त करता है। किससे? काल भुजंग रंघसा, काल रूपी अजगर के वेग से, जन्म मरण आदि से मुक्त हो जाता है। शिरस्थ धास्य निजहस्त पंकजम दत्ता भयम काल भुजंग रंघसा। किनको अभय दान देता है? जो काल भुजंग के वेग से प्रोद्वेजिता नाम, जो डरे हुए हैं, तो काल से, मृत्यु से, इस अनित्य जीवन से उबे हुए हैं, वे जिनकी शरण लेते हैं, जिनकी शरण लेते हैं, भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, ऐसे शरण लेने वाले निर्णाम जीवों को अभय दान देते हैं। और वास्तव में कोई भी शरणागत जीव भगवान के चरण की शरण लेता है, चरण की शरण लेता है, लेकिन चरण पाप तो काट देते हैं। भगवान के चरण कमल की विशेषता है, सारा पाप तो ध्वस्त कर देते हैं, पर सारा सुमंगल देता कौन है? हाथ देता है, रक्षा करते हैं, हाथ से अभय दान देते हैं। जब किसी को प्रणाम किया जाता है, पूज्य व्यक्ति को, तो चरण में प्रणाम किया जाता है, लेकिन चरण देखता रहता है चुपचाप, वो कुछ करता नहीं, हाथ आशीर्वाद देता है। तो शरण में आए हुए को जो अभय दान देता है, काल भुजंग से जो डरे हुए हैं, काल सर्प से डरना चाहिए। ये जो काल है बहुत बलवान है, ये शरीर को ख़त्म कर देगा, घर को ख़त्म कर देगा, परिवार ध्वस्त कर देगा। इस तरह से जन्म लेना, मरना, ये सब काल करा रहा है। तो इस काल भुजंग की तरह है, सर्प की तरह है। इसके भय से जो व्याकुल हैं, भयभीत हैं, वे शरण लेते हैं। भाग्यशाली लोग श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो काल सर्प के भय से हस्त कमल मुक्त कर देता शरण में आए हुए। एक तो महाप्रभाव का वर्णन करें। भगवान का हस्त कमल परम अभयदान दक्ष है, परम आश्रय है। और अब इसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। हस्त कमल के एक महान गुण का वर्णन करते हैं। ये हस्त कमल ऐसा है श्री कृष्ण का, जिसमें अगर कुछ दिया गया तो वो अनंत अनंत गुना हो करके लौटेगा। ये भगवान के हस्त कमल की विशेषता है, परम उदार। तो उसी को अक्रूर जी कह रहे हैं। समर्हणम जत्र निधाय कौशिकस तथा बलिश्चाप जगत्रयेन्द्रताम यद्वा बिहारे ब्रजजोषितां श्रमं स्पर्शे न सौगंधिक गंध्यपानुदत्। जत्र, जिस हस्त पंकज में कौशिक कुछ दे करके क्या वो अश्वमेध यज्ञ किए थे और अश्वमेध यज्ञ के फल को भगवान को अर्पण किए। तो जगत त्रयेन्द्रता, तीनों जगत के इंद्र बने, कौशिक और बलिश्च। बलि महाराज जिस हस्त पंकज में दान का जल समर्पित किए, अर्थात तीनों लोक दान किए, तो वे इंद्र पद पाए। भगवान को दान देने के कारण, भगवान की इस तरह पूजा करने के कारण वे इंद्र पद को पाए। भगवान को कुछ देने पर वही व्यक्ति राजा हो सकता है। भगवान को देने की ये महिमा है। भगवान इतने उदार हैं कि अगर भगवान के हाथ में कोई दे या भगवान को दे तो भगवान सोचते हैं कि देने वाले को कोटि गुना लौटाना है इसको। भगवान कोई भिखमंगे नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, लेकिन देने वाले का भी इतना आदर करते हैं कि देने वाले को अगर उधर से तुलसी का पत्ता दिया तो वे वैकुंठ दे देते, इतना दिव्य दान करते। ये हस्त कमल की विशेषता है। आप ऐसे भूमि की जरा कल्पना कीजिए जिसमें एक बीज बोया जाए और करोड़ों टन गल्ला पैदा हो जाए।
उस भूमि की विशेषता अगर ऐसी होगी। तो भगवान के हस्त कमल की विशेषता है। हस्त कमल 2 व्यक्तियों ने समर्पण किया, कौशिक ने और बलि महाराज ने, तो ये दोनों इंद्र बने। वैसे जो भी इंद्र बनते हैं भगवान की पूजा करने से ही बनते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, परमेष्ठी पद पर हैं, और सारे प्रजापति जिनके अधीन हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव भी उनके अधीन हैं। तो इतना बड़ा पद पाए हैं, तीनों जगत के लोग जिनको नमस्कार करते हैं, वे ब्रह्मा जी भगवान की पूजा करने से इतना बड़ा पद प्राप्त किए। यह बात ध्रुव महाराज की माँ कह रहे, सुनी थी। और मनु महाराज इतना बड़ा पद प्राप्त किए, वो भी भगवान की पूजा करने से। तो भगवान को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता। ये उस हाथ की विशेषता है। समर्हणम जत्र निधाय कौशिक तथा बलिश्चाप जगत त्रयेंद्रता। और प्रेम सुलभत्व तो बता रहे, कितना प्रेम करता है भगवान का हस्त कमल। प्रेमी के प्रेम का प्रतिदान करता है। अक्रूर जी याद कर रहे हैं, इसी हस्त कमल से श्याम सुंदर विहारे, रास विहार में गोपियों के मुख पर आए हुए पसीने का मार्जन करते, पसीना पोंछते। जदवा विहारे ब्रज जोशिताम श्रमम स्पर्शन सौगंधिक गंध पानुदत। हस्त कमल की एक और विशेषता है, इसमें सौगंधिक कमल के समान सुगंध निकलती। भगवान के हस्त कमल से अद्भुत सुगंध निकलता है। सौगंधिक एक कमल होता है जो स्वर्ग लोक में पाया जाता है, इधर सुलभ नहीं है। इसमें अद्भुत सुगंध निकलता है। तो सौगंधिक गंधी है, सौगंधिक कमल के समान सुगंध है भगवान के हस्त कमल में। इसको वे रास विहार के समय गोपियों के कंधे पर रख करके नृत्य करते हैं, या हाथ में हाथ मिला करके नृत्य करते हैं। गोपियाँ थक जाते हैं, कभी कृष्ण नृत्य करते हैं। तो जब हस्त कमल को गोपियों के कंधे पर रखते हैं, गलवाही देते हैं, तो श्री गोपीजन उसे निकट आने पर इतनी सुगंध होती है भगवान के बाह में, हस्त में, उसको सूंघने लगती। वो थोड़ा खींच करके गलवाही देते हैं तो और नाक के पास खींच करके कभी कभी सूंघने लगती। अद्भुत दिव्य सुगंध है भगवान के श्री विग्रह में, शरीर में। जब थक जाती है, श्रमम, उनको श्रम होता है, तो श्री कृष्ण अपने कोमल हस्त से उनका पसीना पोंछते हैं। प्रत्येक गोपी के पास एक एक कृष्ण रहते ही हैं, तो उनको कोई खास परिश्रम नहीं आ पाता है पोंछने में, पर इस तरह से अपनी प्रियाओं से प्रेम करते हैं और अपने हस्त कमल से छूते हैं श्री गोपीजनों का मुख के पसीना पोंछते हैं। पसीना पोंछवाना तो एक बहाना होता है गोपियों का, वैसे मुख करते जिसे हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त। कभी कभी श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से गोपीजनों का पसीना पोंछते हैं, तो गोपी कहती नहीं प्रियतम, ये कठोर है पीताम्बर। वो डायरेक्ट स्पर्श चाहती हैं हस्त कमल का, अंगुलियों का, इसलिए स्पर्श न कहा गया। उनका परिश्रम केवल श्री कृष्ण के हस्त कमल का स्पर्श होते ही दूर हो जाता है, सारी थकावट मिट जाती है। इस भाव से भी कि प्रियतम इतना हमसे प्रेम करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण भी सुकुमार हैं, रासलीला में नाचते हैं, तो वे राधा रानी से कम सुकुमार नहीं हैं। वो भी थकते हैं, थक जाते हैं, लेकिन थकी हुई प्रिया का वो फिर पसीना पोंछते हैं, स्पर्श करते हैं लोग। जदवा विहारे ब्रज जोशिताम श्रमम स्पर्शन सौगंधिक गंध अपानुदत मतलब दूर करता है। जो हस्त कमल
गोपियों के पसीने को पोंछता है। ऐसा हस्त कमल, जो हस्त कमल श्री राधा रानी के मुख पर जाता है, वह हस्त कमल श्री कृष्ण हमारे मस्तक पर रखें। अहो, मैं धन्य हो जाऊंगा भगवान के हस्त कमल का स्पर्श पाकर। इस तरह से मनोरथ करते जा रहे हैं। मनोरथ करते करते एकाएक अपने तरफ चित्तवृत्ति आई, अपने कर्म, अपना आवास, अपनी प्रवृत्ति की तरफ ध्यान आया। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भगवान ये विचार करेंगे कि यह हमारे शत्रु का दूत बनकर आया है, कंस का आदमी है। फिर आश्वासन देते नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। न मयि उपैष्यत अरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदृक् यन्तर्बहिश्चेतसयेत देहितं क्षेत्रज्ञैक्षत कमलेन चक्षुषा। भगवान श्याम सुंदर हम में अरि बुद्धि नहीं करेंगे, शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे। यद्यपि कंसस्य दूतः, मैं कंस का दूत हूँ और भेजा भी गया हूँ उसी के द्वारा। प्रहितोपि, कंस का दूत हूँ, कंस के द्वारा भेजा गया हूँ। क्या भगवान श्री कृष्ण हमको अपना शत्रु समझेंगे? नहीं नहीं, वे विश्वदृक् हैं। विश्व में स्थित समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर हैं। अपने अमल चक्षु से, अपनी अमल ज्ञान दृष्टि से वे सबके बाहर और भीतर देखते रहते हैं। अतः वे हमारे हृदय को देखेंगे। मैं उनका शत्रु नहीं हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। या क्रूर जी सोच रहे, मैं कंस का दूत हूँ, लेकिन नाम भर का कंस का दूत हूँ। मैं वास्तव में कृष्ण का भक्त हूँ। तो भगवान हमको अपना शत्रु नहीं समझेंगे। युंतर बहिश्चेतस एत देहितम क्षेत्रज्ञ इक्षत अमलेन चक्षुषा। जो समस्त प्राणियों के बाहर अंतः बहि सब जगह विद्यमान है और अपनी अखंड दिव्य दृष्टि से, स्वरूप शक्ति से सब कुछ देखते रहते हैं, सर्व साक्षी हैं, सबके हृदय में परमात्मा रूप से निवास करते हैं। ऐसे प्रभु हमारे हृदय की बात देखते हैं। मैं कंस का दूत होते हुए भी वास्तव में कृष्ण का हूँ। मैं उन्हीं का हूँ, ये सोच रहे हैं। तो जब मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा तो वे अपना हस्त कमल मेरे सिर पर रखेंगे और अप्यंग्रिमूले वहितं कृतांजलिं मामीक्षिता सस्मित मार्द्रया दृशा सपद्यपध्वस्त समस्त किल्बिषो वोढ़ा मुदम वीत विशंक ऊर्जिताम। अपने चरण कमलों के मूल के पास जब मैं ऐसे हाथ जोड़ करके बैठूंगा, अवहितम कृतांजलिम, हाथ जोड़ करके घुटने पर बैठूंगा उनके सामने, तो माम इक्षिता सस्मित आर्द्रया दृशा। तो श्री कृष्ण मुस्कान के साथ और कृपामृत से आर्द्र दृष्टि से माम इक्षिता, मुझको देखेंगे, आत्मीयता की दृष्टि से देखेंगे और मुस्काते हुए मुझे देखेंगे। उस समय मेरे सारे पाप ध्वस्त हो जाएंगे। भगवान की दृष्टि पड़ते ही सपद अपध्वस्त समस्त किल्बिषो, मेरे जीवन के सारे पाप, कंस की सेवा आदि का जो पाप लगा है वो सारा ध्वस्त हो जाएगा। और मैं उस समय ऊर्जिता मुदम ओढ़ा, मैं परम विकसित आनंद प्राप्त करूँगा, परमानंद प्राप्त करूँगा। और बीत विशंक, उस समय मेरी शंका मिट जाएगी। यह शंका कि कहीं कृष्ण कंस की सेवा के कारण भगवान हमारी उपेक्षा तो नहीं करेंगे। लेकिन जब वो अनुकूल दृष्टि से
कृपामृत से आर्द्र दृष्टि से देखेंगे मेरे तरफ, तब उस समय मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे कृष्ण के कृपा दृष्टि से, और मुझे परम आनंद मिलेगा और मेरे जीवन का सारा संदेह चला जाएगा। बोला अबीत विशंक, मेरी विशंकाएँ बीत जाएंगी। इस तरह से मनोरथ कर रहे हैं। मंदिर में भगवान का दर्शन इसीलिए किया जाता है कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं भक्तों पर। इसीलिए विद्वानों ने, आचार्यों ने प्रतिमा अवलोकन का विधान किया है। प्रतिदिन दर्शन करना, प्रतिदिन उत्सव होता है। उत्सव जैसे ऐसा लगता है नया आज दर्शन हो रहा है। इसका अनुभव हम लोग इस्कॉन के मंदिरों में करते हैं, लेकिन उसमें भी वृंदावन का जो मंदिर है वहाँ ऐसा लगता है कि रोज उत्सव हो रहा है। गौर निकाय का पट खुलता है, फिर कृष्ण बलराम का पट खुलता है, राधा श्याम सुंदर जी का पट खुलता है। प्रतिदिन ऐसा लगता है कि आज उत्सव है, का दर्शन ही उत्सव है। तो दर्शनोत्सव नारद जी के लिए कहा गया, कृष्ण का दर्शन ही उनके लिए उत्सव है। तो यहाँ अक्रूर जी जो मनोरथ कर रहे हैं कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि से हम पर देखेंगे, और कृपा आर्द्र दृष्टि से, गीली नज़र से, मतलब कृपामृत से, स्नेहामृत से सने हुए नज़र से हमको देखेंगे। तो उस समय सपदि, तत्काल ही भगवान हमको देखेंगे, उसी समय अपध्वस्त समस्त किल्बिष, मेरे जीवन के सारे किल्बिष समाप्त हो जाएंगे। किल्बिष कुछ नहीं है, लेकिन वे सोच रहे हैं कि मैं कंस की इतनी दिन सेवा किया, उसकी चापलूसी किया, उसके साथ रहा, तो ये किल्बिष है हमारे जीवन में, पाप है, अपराध है। लेकिन भगवान जब अनुकूल भाव से देखेंगे हमको, तो उस समय हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमें परम सुख मिलेगा, अपार आनंद मिलेगा, और तब हृदय की शंका पूरी मिट जाएगी। तो भगवान के दृष्टि का, अवलोकन का चिंतन कर रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं। तो जो बात अक्रूर जी के लिए सुलभ है, अक्रूर जी के लिए उचित है, वही बात हम लोगों के लिए भी है। हम लोगों से तो ऐसे ही अनेक किल्बिष बनते हैं, अनेक अपराध, भगवान में मन नहीं लगता, भगवान के भजन में, कीर्तन में मन नहीं लगता, तो यह किल्बिष ही है। लेकिन ये सब ध्वस्त हो जाएगा यदि प्रेम से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया जाए। तो भगवान देखते हैं, अपने कृपा दृष्टि से भक्तों को देखते हैं, तो उस समय भक्त का जीवन सफल हो जाता है, सुखी हो जाता है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।